500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया है ना? कोई संदेह? और अगर आप जाएंगे विंध्यवासिनी धाम में, कितने लोग विंध्यवासिनी धाम इधर गए? कुछ परिवर्तन दिख रहा है ना? अब मुझे बताओ, प्रयागराज हो या विंध्यवासिनी धाम हो या चित्रकूट धाम हो या अयोध्या हो, ये सभी धाम की सुध बुध क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग लेंगे क्या? इनको फुर्सत भी नहीं है और इनके एजेंडे का पाठ भी नहीं है, क्योंकि इनके एजेंडे का पाठ तो क्या है कि पाकिस्तान को कैसे लाभ होगा, आतंकवादियों को कैसे आमंत्रित किया जाए, हिंदुओं की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाए, कैसे गरीबों की संपत्ति को हड़पा जाए। और अभी आप देख रहे होंगे, आपने इनके मैनिफेस्टो को देखा होगा, उसमें ये कहते हैं कि अगर सरकार आएगी तो वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब औरंगजेब का जजिया कर। औरंगजेब मुगल काल का सबसे क्रूर बादशाह था और इतना क्रूर था कि हिंदू मंदिर तो उसने तोड़े ही, उसने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को शाहजहां को जेल में बंद करके मार डाला। और ये लोग अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर उसकी आत्मा घुस चुकी है, कह रहे हैं हम हिंदुओं पर वरासत टैक्स लगाएंगे और वरासत टैक्स लगा करके इनकी संपत्ति में से आधा हिस्सा लेकर के मुसलमानों को बांट देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या हिंदुस्तान स्वीकार करेगा? क्या ये नहीं स्वीकार होगा। बहनों और भाइयों, झूठ बोलने की मशीन आज के दिन पर इंडी गठबंधन है। एक एक झूठ बोलेंगे, कभी संविधान को लेकर के बोलेंगे, कभी आरक्षण को लेकर के बोलेंगे, कभी समाज को, जातियों को आपस में लड़ाने का काम ही करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या राजूपाल पिछड़ी जाति का नहीं था? किस तरीके से निर्मम हत्या इसी प्रयागराज में हुई थी। एक अधिवक्ता उमेश पाल के साथ क्या घटना घटित हुई, किस तरीके से निर्मम हत्या की गई थी। और बहनों और भाइयों, उमेश पाल की विधवा जयापाल भी इस मंच पर आई है, वो भी न्याय मांगने के लिए आई थी। किसने इन माफियाओं को इतना अधिकार दे दिया? एक गरीब को, अपनी मेहनत से कमाने वाले एक गरीब को सरेआम गोली मार करके हत्या कर दे, और समाजवादी पार्टी बेशर्मी के साथ इन माफियाओं को अपने गले का हार बनाती है। आप आश्चर्य कर रहे होंगे, कोई गरीब मरता है, इनकी संवेदनाएं मर जाती हैं। परम राम भक्त कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द व्यक्त नहीं किए। और बहनों और भाइयों, अभी दूसरा माफिया मरा था, उसके घर मातम मनाने पहुंच गए।